गाइस, ये स्टोरी एकदम रियल बेस्ड पे रिलेटेड है। तो इस स्टोरी को अंधेरे में रात को या फिर दोपहर के समय ना देखे और किसी के साथ देखे, या फिर सवेरे अकेले देख सकते हो एकदम खुले मौसम में। तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो देखिए आगे की स्टोरी। तब तक हम आपको ये बताना चाहते हैं पहले ही कि इस स्टोरी को अकेले में ना देखना, वरना आपको कुछ भी हो सकता है। जो कमज़ोर दिल के। बाय। तो हे एवरीबॉडी, ये स्टोरी का नाम है एक भूत या पीपल का पेड़। तो ये स्टोरी की लाइंस, ये बहुत खतरनाक स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक खुफिया जगह पे, एक बहुत ज़्यादा भूतिया जगह पे एक पूरा मोहल्ला था। उस मोहल्ले के अंदर एक लड़की रहती थी और उसकी एक बहुत बड़ी फैमिली रहती थी। कम से कम 7 लोग रहते थे उसके फैमिली में। और उन 7 लोगों में से 4 पुरुष और 3 महिला। तो वो एक दिन लड़की बहुत ज़्यादा खेल रही थी और बहुत ज़्यादा कर रही थी, और एक रात को वो थोड़ी सी बीमार हो गया उसी रात को। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है, कोई नहीं। अगले दिन वो ठीक हो गई लगीच। और फिर वैसे ही उसके बहुत बड़े बड़े जुल्फे थे, बाल थे। तो और घने भी थे बहुत। तो उसकी मम्मी बोली थी कि बेटा रात के समय चिकन खा के और या बाल खुले करके बाहर जाते मत जाना। चिकन खा के जा सकते हो, लेकिन ये इधर बाल खोल के कभी मत जाना। तो एक रात को उसको शाइनिंग खाने का बहुत शौक था। तो वो गई, अपने बाल खुले रख के चली गई अंदर और अपने बालों के साथ घूमने लगी रोड पर। उस पीपल के पेड़ पर वही भूतनी ने उसके ऊपर झपटा मारने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की को कुछ पता नहीं चला। तो फिर से वो लड़की चलने लगी। उस पीपल का पेड़ था वहाँ पे एक। तो उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक भूतनी रहने की, एकदम अंधेरी रात में। तो वो भूतनी ने उसके ऊपर झपट लिया और अगले दिन वो उसके ऊपर काबू पा ली। एक दिन फिर उसके ही अगले दिन कि वो लड़की कुछ अजीब हरकतें करने लगी। तो उसकी मम्मी ने बोला, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। तो बोली, कुछ नहीं मम्मी, अब शांत रहिए। तो वो ऐसे बोली तो उसकी मम्मी थोड़ी घबरा गई। फिर उसकी मम्मी ने ये पता किया कि वह कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और उसकी मम्मी ने ये भी पता किया, उसके मोहल्ले की एक औरत रहने की, उससे पूछा उसने कि मेरी लड़की जुल्फे खोलकर बाहर आई थी। तो वो औरत बोलने लगी, हाँ एक दिन रात को तो आई थी, परसों रात। तो वो जुल्फे खोल के उसी भूतिया पीपल की पेड़ के नीचे गई थी। पता नहीं वो कुछ तो अजीब सी हरकतें करी। फिर घर पे चली गई, मैंने उसको भगा दिया। और फिर उसकी मम्मी बोली, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उससे पूछती हूँ। तो वो अपनी बेटी के पास गई। वो बोली, तुम उस पीपल के पेड़ के वहाँ गए थे, तुम्हें पता है ना वो भूतिया है। तो वो बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस पीपल के पेड़ के वहाँ चली गई। तो उसकी मम्मी बोली, क्या तुम्हें वही भूतनी लग गई है। बोली, हाँ, क्या तुम कुछ करना चाहोगे उसके ऊपर। तो वो बोली कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर वो अगले दिन एक
मौलाना साहब के पास लेके गई उसे। जब वो भूतनी उसके आंख में से उतर गई तो मौलाना के पास लेके ही जाने लगी मस्जिद के अंदर, तो वो एकदम से रुक गई वहाँ पे लड़की, और है ना कैसे तो हड़बड़ाने लगी। वहाँ के सबसे बड़े मौलाना साहब बाहर आए। वो बोले कि लड़की अंदर आ जा, वरना मैं तुझे तुझे आंख पे पाक पानी डाल दूंगा। तो वो लड़की आसानी से अंदर चली गई। फिर उस मौलाना ने उसको थोड़ा पकड़ा और फिर उसके आंख पे उनका जो मोर पंख का रहता है ना, वो मुझे पता नहीं लेकिन रहता है ना, उसने उसके सिर पे वो मारा और उस भूतनी को एक कोने में पकड़ लिया। तो उस भूतनी ने बाजू हो गई और वो लड़की अपने माँ के पास जाके बैठ गई। उस मौलाना ने उस भूतनी से सब कुछ पूछा कि तू कहाँ से, वो कौन है, क्यों आई है इस पीपल के पेड़ पर। तो वो बोली कि वो भूतनी बोली कि मैं एक जगह पे इसी मोहल्ले में रहती थी। कुछ दिनों पहले मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ कि कुछ दिनों पहले कुछ 3-4 गुंडे आए और बोले कि ये घर हमें चाहिए, तुम हटा लो अपना सामान, और फेंकने लगे मेरा सामान। मैं उनको बचाने गई तो मेरे पति भी बीच में आ गए। फिर मेरे पति बीच में आने के बाद उनसे वो लड़ने लगे, तो उनने अपना एक खंजर निकाल के उनके पिटान के अंदर घुसेड़ दिया, पीठ के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगे और तड़प तड़प के मर गए। मैं उनको मारने गई तो उनने मेरे भी आँख के अंदर घुसेड़ दिया उनका खंजर, और फिर मैं वहाँ पे हमारी हत्या हो गई। और फिर वो जो पीपल का पेड़ है, वो लोग ने हमको रैप किया एक सफ़ेद कपड़े में और उस पीपल के पेड़ के नीचे दबोच दिया। तो हम लोग वहाँ पे दबोच के हमें गाड़ दिया गया वहाँ पे। तब से मैं उसी पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है मेरे घर का, और वो घर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था। तो मौलाना साहब बोले कि तुम टेंशन मत लो, बस तुम इस ताबूच के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वरना मैं पाक पानी फेंक दूंगा तुम्हारे आंख पे और फिर तुम नष्ट हो जाओगे। और फिर उसके अंदर वो चली गई लगीच। और फिर उस मौलाना ने उसके लड़की को बोला कि ये समुंदर के आसपास कभी मत जाना। तो कुछ ही 2 साल बाद वह लड़की उस नदी के पास गई, उसे पता नहीं था। तो वो नदी के पास गई, वैसे ही वो भूतनी बाहर निकल के उसको झपटा मार के उसके अंदर घुस के उन गुंडों को गई और मार दी। उसी रात पूर्णिमा की रात थी और वो औरत का मुक्ति भी मिल गई उसे, और वो इस देश को भी छोड़ के चली गई। ऐसी थी ये रियल और असली बेस्ड पे कहानी। तो मेक श्योर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करना। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it then.